लीला को एलेक्स से भी ज्यादा अच्छे रहस्य पसंद थे। लीला एज लीला, यहाँ कहीं ना कहीं कोई सुराग जरूर होगा। एलेक्स और लीला ने ओक के हर इंच की जांच की। उन्होंने ढीली छाल, अजीब गांठें, कुछ भी असामान्य देखा। जब वे हार मानने वाले थे तभी एलेक्स को कुछ महसूस हुआ। एलेक्स एज एलेक्स, देखो, जब उसने एक शाखा को धक्का दिया तो वह थोड़ी हिल गई। जैसे ही उसने शाखा को फिर से धकेला, तने का एक छोटा सा हिस्सा खुल गया, जिससे अंदर एक गहरा छेद दिखाई देने लगा। लीला एज लीला, वहां कुछ है। एलेक्स ने सावधानी से अंदर हाथ डाला। उसकी उंगलियों ने एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब को पकड़ लिया। यह एक डायरी थी, पुरानी और धूल भरी, जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे। इस पेड़ में जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक रहस्य थे। उस रात एलेक्स और लीला एक साथ बैठे डायरी पढ़ रहे थे। फीकी स्याही ने एक और समय की कहानियां बयां की। यह 50 साल पहले उनके स्कूल में पढ़ने वाले थॉमस नाम के एक छात्र की थी। थॉमस ने अपने दोस्तों, अपने शिक्षकों और स्कूल के मैदान में अपने कारनामों के बारे में लिखा था। लीला एस लीला, ये सुनो, उसने जोर से पढ़ा। लीला एस लीला, बूढ़े बरगद के पेड़ में मेरा सबसे बड़ा रहस्य है। मैंने वहां एक खजाना छिपाया है जो हमारे स्कूल के दिनों की याद दिलाता है। केवल सच्चे दोस्त मेरे दिल के नक्शे द्वारा निर्देशित इसे पाएंगे। एक खजाना। एलेक्स और लीला की कल्पनाएं बेकाबू हो गईं। क्या ये सोने के सिक्के हो सकते हैं? जवाहरात? उन्हें इसे ढूंढना ही था, लेकिन डायरी में कोई नक्शा नहीं था। केवल थॉमस की प्रविष्टियों में बिखरी हुई पहेलियां और सुराग थे। उन्हें मदद की जरूरत थी। एलेक्स उस व्यक्ति को जानता था जिससे पूछना था। स्कूल के चौकीदार मिस्टर थॉमसन स्कूल के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने वहां उम्र भर काम किया था, यहां तक कि एक छात्र के रूप में भी उन्होंने यहीं पढ़ाई की थी। जब एलेक्स और लीला ने उन्हें डायरी दिखाई तो वह मंद मंद मुस्कुराए। मिस्टर थॉमसन एज मिस्टर थॉमसन, थॉमस एक अच्छा दोस्त था, हमेशा कुछ न कुछ शरारतें करता रहता था। एलेक्स और लीला ने खजाने और गायब नक्शे के बारे में बताया। मिस्टर थॉमसन एज मिस्टर थॉमसन, थॉमस बहुत चालाक था। वह इसे आसान नहीं बनाएगा। उसने अपनी कहानियों में सुराग छोड़े हैं, संकेत खुले में छिपे हुए हैं। आपको बस ये जानना होगा कि कहां देखना है। उसने डायरी के एक पैसेज की ओर इशारा किया। इसमें उस दौड़ का वर्णन किया गया था जो थॉमस और उसके दोस्तों ने स्कूल के मैदान से होकर लगाई थी। मिस्टर थॉमसन एज मिस्टर थॉमसन, पहले झूले के पास जाना, फिर डूबते सूरज की राह पर चलना। नए ज्ञान से लैस एलेक्स और लीला स्कूल के मैदान में वापस दौड़े। देखो लीला, पुराना झूला सेट, इसकी जंजीरें अभी भी हवा में बज रही हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, मैदान पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। वे उसके पीछे पीछे चल पड़े। याद है कैसे हम मंकी बार के आसपास समुद्री डाकुओं और राक्षसों की कल्पना करते थे? वे उन काल्पनिक समुद्री डाकुओं और राक्षसों को चकमा देते हुए मंकी बार के पास से भागे, जिन्हें वे छोटे बच्चों के रूप में देखा करते थे। और हॉपस्कॉच ग्रिड, ये फीका पड़ गया है, लेकिन आप इसे वर्षों के उपयोग से अभी भी देख सकते हैं। अंत में वे स्कूल के मैदान के किनारे पर पहुंचे, जहां गुलाब की झाड़ियों की एक पंक्ति खिल रही थी। हम यहाँ खजाने का कोई निशान नहीं है, शायद हमें कुछ याद आ रहा है। जब वे हार मानने वाले थे तभी लीला ने कुछ देखा। अरे एलेक्स देखो, वह गुलाब की झाड़ी दूसरों से अलग है। यह एक ओक का पौधा है, बाकियों से बहुत छोटा है। और उसके नीचे एक छोटी जंग लगी चाबी पड़ी थी। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। एलेक्स और लीला पुराने बरगद के पेड़ के पास वापस दौड़े। उन्हें इसकी जड़ों के बीच छिपा हुआ एक छोटा धातु का लॉकर मिला। चाबी बिल्कुल फिट हो गई, लेकिन जैसे ही वे उसे खोलने वाले थे, एक सख्त आवाज ने उन्हें चौंका दिया। तुम क्या कर रहे हो? यह प्रिंसिपल हैरिस थीं। उनकी बाहें क्रॉस थीं, उनका एक्सप्रेशन गंभीर था। वह अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए नहीं जानी जाती थी। एलेक्स और लीला जम गए। उन्होंने डायरी, खजाने की खोज और थॉमस की विरासत के बारे में समझाने की कोशिश की। थॉमस एक लेजेंड थे। जब मैं यहाँ की छात्रा थी तो उन्होंने मुझे यही पेड़ पर चढ़ना सिखाया था। प्रिंसिपल हैरिस के आशीर्वाद से उन्होंने आखिरकार लॉक बॉक्स खोला। अंदर फीकी मखमली में सजा हुआ एक कलंकित चांदी का लॉकेट और पुरानी तस्वीरों का ढेर था। एलेक्स ने सावधानी से लॉकेट उठाया। इस पर एक शब्द खुदा हुआ था, फ्रेंडशिप। तस्वीरों में थॉमस और उसके दोस्तों को दिखाया गया था। उनके चेहरे युवा जोश से भरे हुए थे। वे स्कूल के मैदान में मस्ती कर रहे थे, बरगद के पेड़ के नीचे एक साथ पढ़ रहे थे, स्कूल डांस में शामिल हो रहे थे। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, वे यादों के स्नैपशॉट थे।
जो समय के साथ जम गए थे। असली खजाना सोना या जवाहरात नहीं है, ये दोस्ती की ताकत और स्कूल की यादों का महत्व है। ये वो खजाने हैं जो जीवन भर रहते हैं। खोज की खबर स्कूल में फैल गई। जल्द ही छात्र और शिक्षक पुराने बरगद के पेड़ के चारों ओर जमा हो गए, अपनी अपनी यादें साझा करने लगे। वे मजेदार पलों पर हंसे, पसंदीदा शिक्षकों के बारे में यादें ताजा कीं और स्कूल के इतिहास के हिस्से के रूप में साझा किए गए विशेष बंधन का जश्न मनाया। थॉमस की कहानी से प्रेरित होकर एलेक्स, लीला और मिस्टर थॉमसन ने अपना टाइम कैप्सूल बनाने का फैसला किया। उन्होंने इसे चित्रों, पत्रों और छोटी छोटी यादगार चीजों से भर दिया, जो स्कूल में उनके समय का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने थॉमस की डायरी की एक प्रति भी शामिल की, जो उनकी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा करना चाहते थे। बूढ़ा बरगद का पेड़, जो अब स्कूल के इतिहास और दोस्ती की स्थायी शक्ति का प्रतीक है, संरक्षित रहेगा। इसके नीचे एक पट्टिका लगाई जाएगी, जिसमें थॉमस और उनके दोस्तों को सम्मानित किया जाएगा और सभी को एक साथ बिताए अपने समय को संजोने के महत्व की याद दिलाई जाएगी। गर्मी की छुट्टी के आखिरी दिन एलेक्स, लीला और मिस्टर थॉमसन आखिरी बार पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जमा हुए। उन्होंने अपने टाइम कैप्सूल को सावधानी से दबा दिया, उस जगह को अपने नाम के पहले अक्षर से उकेरे गए एक छोटे से पत्थर से चिह्नित कर दिया। जैसे ही वे एक साथ खड़े थे, डूबते सूरज ने स्कूल के मैदान पर लंबी परछाइयां डाली। उन्होंने एक वादा किया, हम हमेशा दोस्त रहेंगे और हम अपने प्रिय स्कूल की दीवारों के भीतर नई यादें बनाते रहेंगे। बूढ़ा बरगद का पेड़ चुप लेकिन चौकस उनके बंधन की याद दिलाता रहेगा, उन खजानों का प्रतीक जो उन्होंने अपने अंदर और एक दूसरे के भीतर पाए। स्कूल की घंटी बजी, जो एक नए साल की शुरुआत और उनके जीवन में एक नए अध्याय का संकेत दे रही थी। हाथों में हाथ डाले वे स्कूल की इमारत की ओर चल पड़े। उनकी हंसी गर्म गर्मी की हवा में गूंज रही थी। जो भी रोमांच उनका इंतजार कर रहे थे, उनका सामना करने के लिए तैयार थे। बूढ़ा बरगद का पेड़, उसकी शाखाएं आकाश की ओर पहुंच रही थीं, उन पर मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसने उनके रहस्यों, उनके सपनों और आने वाले कई और कारनामों के वादे को संजोए रखा।